हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के2 एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और मेरा सिलेक्शन अभी आरपीएफ एसआई और सीआईएसएफ एसआई दोनों के लिए हुआ है। और मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि मैथ्स के स्ट्रेटजी के बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें, इस पे एक वीडियो बनाइए। तो मैं आप लोग के ही डिमांड पे एक वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी करता हूँ कि आप जो भी मॉक टेस्ट लगाते होंगे पहले और उसका जो एनालिसिस करते होंगे और मैं जो बताऊंगा इस वीडियो में, इस तरह से अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका मार्क्स जो है वो इम्प्रूव करेगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात किया हूँ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने हर एक पॉइंट को नोट डाउन करके लाया हूँ और क्या मतलब कि रोड मैप होना चाहिए कि जिससे आपका मार्क्स बढ़े। तो इसमें कुछ टिप्स भी लाया हूँ आपके लिए और डीप एनालिसिस कैसे करना है और ये सारी चीज़ें पर मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा पहले मॉक एनालिसिस में। तो मॉक एनालिसिस में आपको सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो भी जहाँ से भी मॉक देते हैं, पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि ऑफलाइन मॉक देते हैं। तो ऑफलाइन वाले मॉक की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे कि वो कैसे देते हैं ऑफलाइन मॉक। हम यहाँ बात करेंगे ऑनलाइन मॉक्स का। ऑनलाइन मॉक्स का आपका बेनिफिट भी ज़्यादा रहता है। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन मॉक देते होंगे तो उनको पता होगा कि ऑनलाइन मॉक्स का ज़्यादा आउटपुट रहता है, ज़्यादा बेनिफिट होता है ऑनलाइन मॉक्स में। तो ऑनलाइन मॉक तो आप लोग देते होंगे तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। मॉक तो मान लीजिए आप लोगों ने दे लिया, लेकिन हम बात करेंगे कि एनालिसिस में। तो एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स कॉपी होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। फार्मूला कॉपी, जो भी सब्जेक्ट स्पेशली मैथ का आपके पास फार्मूला कॉपी होना चाहिए और इंग्लिश का भी कॉपी होना चाहिए, बुक का अलग कॉपी होना चाहिए, ग्रामर का अलग कॉपी होना चाहिए, ये वाला चीज़ है। और जो आप मॉक एनालिसिस कीजिएगा उसके लिए तो आपका नोट्स कॉपी हो गया। एक स्पेशल कॉपी हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको मॉक का कॉपी रखना होगा। जैसे जो भी एनालिसिस, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो उस कॉपी में आप उसको मतलब कि नोट नोट कीजिएगा। मैथ्स का अलग हो गया, रीजनिंग का अलग हो गया, इंग्लिश का अलग हो गया, जीके जीएस का अलग हो गया। ये सारे मतलब 4 डिफरेंट डिफरेंट कॉपी होना चाहिए। उसमें आप जो भी मॉक में गलतियाँ करेंगे उसको आपको नोट करना है। और एक इसमें हम पीटीएस रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करेंगे जो परमार सर ने हमें बताया था। और वो भी मतलब रिपोर्ट कार्ड में ये है कि आपको मतलब कि हर एक पॉइंट, हर एक जो भी आप मॉक दीजिएगा तो उसमें जितना भी सही किया गलत किया उसको आप उसमें नोट डाउन कीजिएगा। तो यही है पीटीएस रिपोर्ट कार्ड, इसके बारे में हम आगे बताऊंगा। तो आप सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा कुछ गाइडेंस दे देते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको डेली मॉक टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। आप सप्ताह में एक आध बार मॉक दे सकते हैं। और आपको जानना है कि आप कितने पानी में हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 फुल मॉक टेस्ट आपको देना है। और 5 मॉक टेस्ट देने के बाद आपको हर एक चैप्टर का नोट डाउन करना है कि इस चैप्टर से ये मेरा चैप्टर वीक है, ये स्ट्रांग है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना 5 मॉक देके। 5 मॉक देने का बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ये पता चल जाएगा आपको। और देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि मॉक तो रेगुलर देते हैं लेकिन उनका मार्क्स नहीं बढ़ता। आखिर क्यों नहीं बढ़ता है मार्क्स? क्योंकि वो मॉक टेस्ट का मेन उद्देश्य उनको पता नहीं है कि मॉक टेस्ट का आखिर मेन मतलब क्या है। आखिर हम लोग मॉक टेस्ट देते क्यों हैं? तो देखिए मॉक टेस्ट देने का मेन मकसद ये है कि आपको आपके अपने कमजोरियों का पता चलता है इससे मॉक टेस्ट देने से। उद्देश्य आपकी कमजोरियों का पता करना है। अगर आप अपनी कमजोरियों को जानने के बावजूद अगर उस पर काम नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। मतलब कि वही चीज़ है, मॉक टेस्ट मतलब कि एक तरह से आप रिहर्सल कर रहे हैं कि आपको कौन कौन सा चैप्टर वीक है, कौन कौन सा स्ट्रांग है। तो ये हमको मतलब मॉक टेस्ट ही बताता है। तो ये वाला चीज़ है कि आप मॉक टेस्ट देके आप अपनी कमजोरियों का पता कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये तो था रिक्वायरमेंट्स का कि आपको हर एक सब्जेक्ट का नोट कॉपी होना चाहिए और ये मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए भी अलग अलग कॉपी होना चाहिए। और आप जो भी मॉक दीजिएगा तो उसको आप ये पीटीएस रिपोर्ट कार्ड, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, पीटीएस रिपोर्ट कार्ड, इस तरह का आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। या अगर आपके पास कोई वैसा कॉपी है तो आप उसमें भी नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, जो भी मॉक दिए तो मॉक नंबर, रैंक उसमें कितना आया, टोटल मार्क्स कितने आए, परसेंटाइल कितना बना,
और हर एक सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग का बना हुआ है। तो इसमें देखिए आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था, 25 मान लीजिए। अटेम्प्ट कितना किया, कितना अटेम्प्ट नहीं किया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, आपने कितना समय दिया और मार्क्स कितने आए। और ये चीज़ तो भरना ही है इसमें। और जो भी आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट वाइज आपको लिखा हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन सही हुए तो यहाँ पे सही टिक करना है, गलत हुए तो गलत टिक करना है, क्या गलती हुआ उसमें ये यहाँ पे नोट करना है। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे अच्छे से फिल करना है और ये एनालिसिस आपको करना है। अभी मैं बताऊंगा और भी चीज़ कि कैसे आपको भरना है ये फॉर्म को, चाहे आप कोई भी कॉपी में एनालिसिस करके लिखिएगा तो उसमें कैसे लिखना है। तो ये देखिए एक पीटीएस रिपोर्ट कार्ड है यहाँ पे एक स्टूडेंट का। इसमें यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि मॉक नंबर इतना मैंने दिया, परसेंटाइल इतना है, टोटल मार्क्स इतना है, रैंक ऐसे लिखना है। टोटल क्वेश्चन 25 थे, अटेम्प्ट 24 किया, 1 सही, 1 मतलब कि नॉट अटेम्प्टेड है, और 21 करेक्ट हुआ, 3 इनकरेक्ट हुआ, समय इतना दिया, मार्क्स इतने आए, ये चीज़। और देखिए यहाँ पे ये किस तरह से लिखा हुआ है, डिड नॉट फोकस ऑन डिस्काउंट, मतलब कि जो ये गलती किया, क्या गलती किया कि ये डिस्काउंट वाले चैप्टर, जो भी बट्टा वाला चैप्टर है उस पर ये फोकस नहीं किया। और ये क्या बोलते हैं, एक और यहाँ पे पॉइंट ये लिखा हुआ है कि फॉरगेट फार्मूला, मतलब कि ये फार्मूला भूल गया तो उसके कारण एक गलती हुआ। तो ये चीज़ आपको मतलब कि नोट डाउन करना उसमें, ताकि आप जब भी अगला मौका दीजिए तो ये सब चीज़ के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिए तो वो गलती आप दोबारा नहीं कर सकें। तो इसलिए इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे लर्निंग्स क्या क्या सीखे, सिली मिस्टेक नहीं करना है, बी फोकस्ड, फोकस रहना है वहाँ पे। फार्मूला, जो फार्मूला भूल रहे हैं वो फार्मूला यहाँ पे लिखना है। तो ये चीज़ है। उसी तरह से इंग्लिश का भी है, इंग्लिश का एनालिसिस कैसे करना है कि डिड नॉट चेक स्पेलिंग, जो स्पेलिंग वाला क्वेश्चन था तो उसमें स्पेलिंग अच्छे से चेक नहीं किया तो ये गलती हुआ। तो अगला बार जब भी ये मौका देगा तो ये पिछला वाला चीज़ जो ये गलती किया इसको देख लेगा कि यहाँ पे गलती नहीं करना है, बाकी कोई और गलती हो जाए लेकिन ये वाला गलती नहीं होना चाहिए, अगला बार इसको सुधार के ही अगला मौका देना है। तो ये चीज़ मॉक एनालिसिस मतलब इसी को बोलते हैं। और एक चीज़ और क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग कि मॉक तो देते हैं और खूब मॉक दे रहे हैं लेकिन उनका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। मार्क्स इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं अच्छे से। मान लीजिए आज आपने मॉक दिया और उसमें बहुत सारी गलतियां हुई, उन गलतियों को अगर आप नहीं सुधारेंगे, केवल उसी तरह से चलने देंगे, तो अगला मॉक में फिर से वही गलतियां करेंगे और आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। तो आपको वो वाला गलती दोहराना नहीं है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह से हर एक चैप्टर का आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से आप रीजनिंग का देख लीजिए, यहाँ पे रीजनिंग का ये है, रीजनिंग का कैसे प्रैक्टिस मोड, जितना आप प्रैक्टिस भी बहुत करना है इसमें। कैन नॉट फाइंड पैटर्न, एक पैटर्न वाला क्वेश्चन ये गलत कर दिया तो यहाँ पे लिख दिया कि कैन नॉट फाइंड पैटर्न। अगला बार से क्या करेगा कि अगर आप इस पैटर्न वाले क्वेश्चन में गलती कीजिएगा तो आप यूट्यूब में सर्च करके कि पैटर्न वाले क्वेश्चन में गलती हो रहा है तो 50 क्वेश्चन पैटर्न वाला सॉल्व कर लिए। तो इससे क्या है कि आपको पैटर्न को समझने में मदद मिलेगा, अगला बार से मतलब पैटर्न वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और 50 में भी अगर नहीं होता तो 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आखिर क्यों नहीं होगा। तो ये वाला चीज़ आपको फिर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। चैप्टर नॉट कंप्लीटेड, अगर मान लीजिए सिलोलिज्म का क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको ये क्यों गलत हुआ, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है कि हाँ ये चैप्टर ही मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगला बार क्या करना है कि मॉक देने से पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 50-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद मॉक देंगे, ताकि अगला बार से ये क्वेश्चन भी ना छूटे। तो ये चीज़ है। एक और ये फिगर रिलेटेड, रॉन्ग क्लिक, मतलब कि मान लीजिए कभी कभी हो जाता है, लोग पैनिक हो जाते हैं चाहे और कुछ होता है, ध्यान नहीं रहता है वहाँ पे उस समय, तो गलती से दूसरा चीज़ क्लिक कर देते, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। डिड नॉट सी द डिफरेंस, वहाँ पे डिफरेंस नहीं देख पाया। तो यहाँ से क्या सीखे, लर्निंग्स, लर्निंग्स में ये सीखा कि प्रैक्टिस मोर, सीरीज वाला क्वेश्चन, ये जो पैटर्न वाला समझ नहीं आया तो वो सीरीज वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनालॉजी का प्रैक्टिस करना है, ऑड वन आउट का प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और एक चीज़ और, आपको क्या कंपेयर मतलब कि कैसे बढ़ाना है मतलब कि मार्क्स को, इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने रीजनिंग में 13 मिनट इतना सेकंड दिया और मार्क्स इतने हैं, लेकिन मान लीजिए अगर नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का आप बनाने में ले रहे हैं 50 सेकंड, 50 सेकंड आपने लिया। वहीं आप देखिएगा कि टेक्स्ट बुक में टॉपर का भी ये दिखाता है कि वो कितना टाइम ले रहा है, टॉपर का भी टाइमिंग वहाँ पे दिखाता है। मान लीजिए कि वो 10 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और आप उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 50 सेकंड ले रहे हैं, तो आखिर मतलब सॉल्व करना ये बड़ी बात नहीं है,
आखिर अगर अगर आप कम समय में अगर सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बना पाइएगा। तो आपको कोशिश करना है कि अगर मान लीजिए ये सीरीज वाला क्वेश्चन आप 50 सेकंड ले रहे हैं और टॉपर 10 सेकंड में बना दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फॉल्ट आप में है। तो आप उस तरह का क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो 50 से घट के कहीं ना कहीं 10 नहीं तो फिर भी 15-20 इतने सेकंड में आपको क्वेश्चन बनने लगे। तो इस तरह का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे एनालिसिस करते समय, क्या आखिर समय को भी तो बचाना है। तो ये तो बात था रीजनिंग के लिए। अब रीजनिंग के बाद अब देखते हैं कि इंग्लिश के लिए क्या किया होना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए भी आप देख सकते हैं कि जो भी वो टॉपिक्स आपको, मान लीजिए एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लिप्स और वॉइस नरेशन, आपको जिस भी टॉपिक से आपका गलत हो रहा है तो क्या गलती हुआ और क्या आप उससे सीखे, वो चीज़ आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है यहाँ पे। और किस तरह से करना है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये स्टूडेंट का है, ये 25 क्वेश्चन इन्होंने टोटल अटेम्प्ट में 25 अटेम्प्ट किए, 0 नॉट अटेम्प्टेड। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए कि सिर्फ 6.5 मिनट में ही कर लिया ये सारे क्वेश्चन, और इतने सही हुए और इतने गलत हुए। तो आप ये देख सकते हैं कि आप क्या क्या ये इन्होंने गलती किया। जो मान लीजिए कि एरर भी इन्होंने 3 सही किए और 2 गलत किए, 5 क्वेश्चन थे टोटल। उसमें क्या ये गलती किया कि डिड नॉट चेक द स्पेलिंग प्रॉपरली, मतलब ये स्पेलिंग अच्छे से चेक नहीं किया है वहाँ पे। और एक है एंटोनिम का डिड नॉट रिकॉल, मतलब कि वो याद नहीं कर सका, उस समय याद नहीं कर पाया, मतलब याद नहीं आया होगा एंटोनिम वाला उसका। तो ये चीज़ यहाँ पे ये गलती किया। क्या यहाँ पे ये सीखा इससे कि कामली ऑब्जर्व ऑल ऑप्शंस, सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, मतलब सभी स्पेलिंग देखना है। रिवाइज वोकैब और इडियम, वोकैब और इडियम इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि लर्निंग्स में कि इसको रिवाइज करना है। तो वो चीज़ अगला बार से ध्यान देंगे ये। तो ये वाला चीज़ है, ये हुआ इंग्लिश के लिए। तो आपको इस तरह से प्रॉपर लिखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये सीट निकाल के ही लिखिए। आप कोई वैसा मॉक के लिए अच्छे से कॉपी बनाया है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जीके का। जीके का भी उसी तरह से कुछ कि आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं अटेम्प्ट किए, कितने मार्क्स आए, और ये कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन था, आपने कितना सही किया, कितना गलत किए, क्या गलती हुई और क्या उससे सीखे, ये चीज़ आपको लिखना है यहाँ पे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने इस तरह से लिखा है कि हैव टू मेमोराइज, उसको याद करने की ज़रूरत है। डिड नॉट नो एनीथिंग, ये चीज़ लिख दिया करंट अफेयर्स में, ये लगा करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं होगा। डिड नॉट नो एनीथिंग, तो करंट अफेयर्स इसको कुछ आया ही नहीं, तो वो अगला बार से ये करंट अफेयर्स पे ध्यान देगा, करंट अफेयर्स भी पढ़ेगा। हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स स्पेशली हिस्ट्री एंड स्ट्रेटेजी के, तो ये चीज़ यहाँ पे लर्निंग्स में ये लिखा है। बाकी आप करंट अफेयर्स अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि करंट अफेयर्स अगली बार से पढ़ना है। डेली का इसमें 10 क्वेश्चंस पढ़ना है करंट अफेयर्स का, या मंथली का पढ़ना है मैगजीन। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आप एनालिसिस करके आप लिख सकते हैं इसमें। उसी तरह से आप मैथ्स में देख सकते हैं कि मैथ्स में टोटल इन्होंने 24 अटेम्प्ट किया, 1 नॉट अटेम्प्टेड, और मैथ्स में इतना और समय इतना लिया। क्या इसको नहीं है, डिड नॉट फोकस ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पे इन्होंने फोकस नहीं कर पाया और ये गलती कर दिया ये। और फॉरवर्ड फार्मूला, ये एवरेज का ये फार्मूला ही भूल गया। डिड नॉट सी 2 ब्लैंक्स, हाँ तो ये नंबर सिस्टम का कोई ब्लैंक्स वाला होगा क्वेश्चन, तो वो इन्होंने छोड़ दिया। और मिस्टेकनली कैलकुलेटेड अमाउंट, और CISI में ये गलत कैलकुलेट कर लिया, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो देखिए आपको ये सब चीज़, आपको हर एक छोटा छोटा बारीकियों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका मार्क्स बढ़ेगा। नहीं तो केवल मॉक देने से कि हाँ डेली 4 मॉक लगा रहे हैं, एनालिसिस कर नहीं रहे हैं, तो फिर उसका उसका कोई फ़ायदा रह नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप ये सीखा, सिली मिस्टेक्स नहीं करना, फोकस रहना है। फार्मूला फार्मूला सम बटा एवरेज वाला फार्मूला, ये चीज़ इसको याद करना है, तो ये चीज़ यहाँ पे सीखेगा। तो अगले बार जब भी मॉक लगाएगा तो ये सब चीज़ ध्यान देगा अगले बार मॉक से, तो ये चीज़ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डीप एनालिसिस कैसे करते हैं। आखिर डीप एनालिसिस करने में आखिर किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये चीज़ हम यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि गलती हुआ क्यों, गलती आखिर हो क्यों रहा है। या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स कर दे रहे हैं, क्वेश्चंस को गलत पढ़ लिया, या तुक्का मार दिया, या पैनिक हो गए। ये सब चीज़ हो सकता है आपके साथ। तो ये सब चीज़ को सुधारने के लिए ये चीज़ है कि आपको इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो या तो आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन अच्छे से कीजिए। अगर आप कोई टॉपिक नहीं पढ़े हैं या कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए। तो ये चीज़ आपको करना है।
आप पहले अगर आप कैलकुलेट मैथ्स का मान लीजिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसको कैल मतलब कि आप शुरुआत में ही स्पीड पे ध्यान मत दीजिए कि स्पीड नहीं आ रहा है, 2 मिनट लग जा रहा है, वो चीज़ नहीं। पहले आप कोशिश कीजिए कि हम सही-सही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद उस पे स्पीड पे ध्यान देना है। पहले अब अगर मान लीजिए कि आप क्वेश्चन ही गलत बनाइएगा तो स्पीड बढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको कोशिश करना है कि पहले क्वेश्चन सही बनाइए, उसके बाद फिर स्पीड पे काम कीजिए। ये वाला चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, नोट्स में गलतियाँ नोट करें। मतलब कि मान लें जो भी आप गलती कर रहे हो उसको आपको नोट कॉपी में लिखना है, जो भी मॉक कॉपी रहेगा उसमें आपको लिखना है। अगला मॉक देने से पहले पिछले किए हुए गलतियों को ना दोहराएं। तो यही तो सबसे बड़ा सीखना है आपको। सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको जो भी आप पिछले मॉक में गलती किए हैं, और अगले मॉक से वो गलती अगर आप नहीं करने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी मॉक लगाइए, आप पीछे जो गलती की उसको सबसे पहले सुधारिए, उसके बाद ही अगला मॉक लगाइए। अब एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि आप जो भी मॉक एनालिसिस कीजिएगा, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको अच्छे तरीके से समय दे के, और मान लीजिए अगर आप 1 घंटा का मॉक दे रहे हो, 1 आवर का मॉक दे रहे हो, तो आप एनालिसिस में आप 2 से 3 घंटा समय लगाइए। हर एक छोटा-छोटा बात को आप नोट कीजिए, हर एक छोटा-छोटा बात को सीखिए। तब आपको वो मॉक फ़ायदा करेगा कि हाँ, आप कितने पानी में हैं, उससे उस मॉक से कितना चीज़ सीखे आप। तो ये चीज़ आपको करना है। ये मान लीजिए जो अच्छा जिनका अच्छा सिलेबस कंप्लीट हुआ, जो जिनका मॉक में अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, तो उनको तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। ये स्पेशली बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि उनको तो अच्छे से एनालिसिस करना ही है। तो ये वाला चीज़ है। और आप अच्छे लेवल में पहुँच जाइएगा तो आप 1 घंटा का मॉक का एनालिसिस आधा घंटा में भी कर दीजिएगा। तो ये भी चीज़ है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स कि किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए, मॉक टेस्ट में समय का बहुत बड़ा महत्व है। और आप मान लीजिए कि मान लीजिए कि सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, उसका एग्ज़ाम मान लीजिए प्री का एग्ज़ाम होता है, 1 घंटा का 100 क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करना रहता है। तो इसमें आप मतलब कैसे 60 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो टाइम है, उस गिवन टाइम में आप कैसे सब चीज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए तो आपको मतलब अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसीलिए टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन को बनाने का महत्व नहीं दीजिएगा कि हम बना ले रहे हैं क्वेश्चन तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको उस क्वेश्चन को बार-बार बनाना है, 10 बार बनाना है। जब तक अच्छे से कम समय में नहीं बनने लगे तब तक आपको बनाते रहना है। तो वो चीज़ है, तो आपको समय पर ध्यान देना होगा, कम समय में बनाने पर फ़ोकस करना है। किस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है, आपको टॉपर से कंपेयर करना है। मैं आपको बताया है कि टॉपर से कंपेयर करना है कि अगर मान लीजिए कि टॉपर 10 सेकंड में बना रहा है और आप 50 सेकंड में ले रहे हैं, तो आप आखिर आप में तो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, तो आपको समय को कम करना ही होगा। कम कैसे कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे जो मतलब कि ट्रिक वगैरह बताते हैं उस तरह के टॉपिक को। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं उससे। सिली मिस्टेक से बचना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सभी फ़ॉर्मूला ट्रिक्स को एक जगह लिखें। अगर मान लीजिए मैथ्स का जो भी फ़ॉर्मूला कोई ट्रिक्स आ रहा है, तो उसको आपको मैथ्स का एक जगह सब लिखना है, ताकि अगला बार आप जब रिवीजन करने जाए तो सभी फ़ॉर्मूला और ट्रिक्स आपको एक नज़र पड़ जाए उस पे। और अगला बार मॉक दीजिएगा तो वो चीज़ मतलब कि आपको रिकॉल हो जाएगा, याद आ जाएगा वहाँ पे कि हाँ, ऐसे-ऐसे पढ़ा था मैंने। कोई भी फ़ॉर्मूला भूलने पर उस टॉपिक से रिलेटेड सारे फ़ॉर्मूला रिवीजन कर लें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। और मान लीजिए कि क्या आप मान लीजिए कि कोई vocab का इंग्लिश में मान लीजिए कि आप क्या बोलते हैं, इडियम का कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना एग्जाम में, तो आप वो जो इडियम पिछला बार भूले थे तो उसको तो आपको रिवीजन करना ही है। लेकिन इडियम के और 100 जो आप कॉपी में लिखे हैं या कोई बुक से, वहाँ 100 और नया नया इडियम आपको पढ़ लेना है। तो ये चीज़ आपको करना है। उसी तरह से मैथ्स में मान लीजिए कि आप मेंसुरेशन में कोई फार्मूला भूल गए, और उससे क्वेश्चन मतलब कि ये इसमें लिखे हुए हैं, कोई कॉपी में लिखे हुए हैं कि ये फार्मूला हमको याद नहीं है। तो आप जब रिवीजन करने जाएँ तो सिर्फ यही फार्मूला को आप याद मत कीजिए। इससे रिलेटेड और भी जो 10-15 फार्मूला है, उस सबको आप मतलब कि एक बार गो थ्रू हो जाना है, उसको भी देख लेना है। तो ये चीज़ आपको करना है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद मॉक टेस्ट देने से पहले कॉपी के लिखे सारे मिस्टेक्स, फार्मूला, ट्रिक्स आदि को जरूर रिवीजन करें, ये तो बता ही दिया। मैथ्स में स्पीड बढ़ाने के लिए मैथ्स वार्म अप रोज करें। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैथ्स स्ट्रेटजी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे। इसमें बताया था कि मैथ्स बनाने से पहले आपको मतलब कैसे मैथ्स के लिए वार्म अप करना है, क्या क्या आपको डेली लिख के प्रैक्टिस करना है, ताकि मैक्सिमम
चीज़ आपको याद रह सके, मतलब मॉक देते सके। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था अच्छे से। तो ये चीज़ हुआ मैथ्स वार्म अप। तो इस वीडियो में मतलब इतना ही है। बाकी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।